चैनल। आज हम आपको ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो ये एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज है और इसके अकॉर्डिंग ही हमें इसकी देखिए कटिंग करनी है। तो इसमें जो ये पीस है ये पीछे का पीस है, इसमें पीछे के डिजाइन दिया हुआ है और ये दोनों साइड हमारे इसमें बाजू का दिया हुआ है। ये देखिए इधर, और नीचे यहाँ गोल्डन पाइपिंग है तो वो भी हमने इसकी उतार ली है और इसी के अनुसार हमें डिज़ाइन के अनुसार कटिंग करनी है। और 1.25 मीटर हमारे इसमें लाइनिंग है, अस्तर भी इसको बोलते हैं और लाइनिंग भी इसको बोलते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जो इसकी कटिंग होती है वो अस्तर के ऊपर ही होती है। तो इसकी कटिंग कैसे करनी है, तो सबसे पहले हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से खोलकर। तो देखिए इसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है और ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी ये इधर की तरफ से हमारा ये बना है, चौड़ाई है और ये हमारी लंबाई है। ये इधर किनारी है, ये खुली साइड है और ये इस साइड हमारी बंद साइड है। और जो हमें ब्लाउज बनाना है उसकी लंबाई हम 16 इंच की रखेंगे और जो चेस्ट होगी वो 46 है, उसका हाफ 23 और जो निशान लगेंगे वो 11.5 पर लगेंगे। और जो वेस्ट है कमर है हमारी 37 है और उसका हाफ 18.5 है और जो निशान लगाएंगे हम 9.25 पे। तो सारे ही निशान हमारे 1/4 पर लगेंगे और खुली साइड हमारे निशान होंगे। गले की चौड़ाई हमें 5 इंच की रखनी है और आगे का गला 7 और पीछे का गला भी हमारे 7 होगा। बाजू 6 इंच की होगी और जो मोरी है वो 6.5 इंच की। तो चलिए इसकी हम निशान लगाते हैं। तो देखिए जो तीरा लेना है हमें इस साइड लेना है, नीचे की तरफ जाते हुए इस साइड हमें तीरा लेना है। और जो ब्लाउज की लंबाई है 16 है तो उसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारे 18.5। तो इस तरह करके हम 18.5 पर निशान लगाएंगे और ये यहीं पर हमारा तीरा लगेगा, तीरे का निशान होगा। तो 6 इंच का हमें इसमें तीरा रखना है। ब्लाउज में तीरा अधिक बड़ा नहीं रखते तो इसमें कमी रखते हैं। तो ये थोड़ा हेल्दी है, ब्लाउज हेल्दी साइज का है तो इसमें हम 13.6 रखेंगे। और वैसे हमारा जो तीरा है 5.5 भी काफ़ी रहता है। और जो आर्म होल है वो हम 7 इंच पर। चेस्ट का निशान हमारा 11.25 पर लगेगा तो थोड़ी प्लेटों में आएगा तो हम इसको 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से करते हुए। और 2 इंच का हम आगे मार्जिन का रखेंगे। तो ये हमारा फिटिंग का है। अब ऊपर से हमें 16.5 पर निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच हमारा तीरा है तो यहाँ पर हमारा कमर का निशान लगेगा। तो कमर का निशान हमारा 9.25 पर, लेकिन हमें प्लेटें भी डालनी है तो प्लेटों का कपड़ा देते हुए हम इसको 0.25 इंच हम अधिक लेंगे तो ये हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हम आगे मार्जिन का कपड़ा रखेंगे। तो इस निशान को सबसे पहले हम इस तरीके से मिला देंगे। अब इस साइड से ये खुली साइड है और इधर हमें काज बटन करने, इधर ही हमारा गला बनेगा। तो इस साइड से हम 3.5 इंच, तो यहाँ पर इस साइड से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमारे प्लेटों का निशान होगा। तो इस साइड से दूरी हम 3.5 लेंगे। यदि हमारी 16 चेस्ट से कम है तो हम ये दूरी 3 इंच की लेते हैं। अब तो ये हमने ऊपर की तरफ से यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगाया है। ये हमारी सामने की प्लेट होगी और ये हम 9.5 से 12, 12.5 तक हम इसको ले सकते हैं साइज के अनुसार। तो जैसे 16 चेस्ट से कम है तो ये हम 9 से शुरू करते हैं, फिर 9.5, 10 चेस्ट के हिसाब से हम इसको लगाते हैं। इस साइड से हमने 3.5 लिया और ऊपर से हमने इसको 12 इंच पर लिया। अब ये सीधा यहाँ पर भी एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच का और सीधी इस लाइन को हम मिला देंगे। तो ये हमारी सामने की प्लेट होगी इस तरीके से। अब जब हम सिलाई करेंगे तो इसको इस तरह से लेंगे और यहाँ बिल्कुल सेंटर से हम थोड़ा चौड़ा करेंगे और इस तरीके से हम, ये देखिए इस तरीके से हमें प्लेटों में सिलाई लगानी है। अब इस साइड से हम 3.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और 3.5 इंच लंबी हम ये प्लेट डालेंगे इस तरीके से। ये हमारी सिर्फ एक पैर की सिलाई लगेगी इसमें, बारीक इस तरह से। तो ये देखिए 1 इंच से हमारे 2 पॉइंट पहले यहाँ पर हमें एक निशान, ये है निशान हमारा। तो इस तरह हम अपने टेप को रखेंगे, जो हमारी ये लाइन है और हमने ये निशान लगाया हुआ है तो यहाँ पर ये निशान हमारा सीधा यहाँ आना चाहिए और इसके इधर कॉर्नर पर हम एक निशान लगाएंगे। ये बहुत आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं, इससे प्लेटों की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आप सीधा, या आप चाहें तो सीधी प्लेट भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह से तिरछी,
प्लेट डालेंगे तो ये आपकी 3 इंच की होनी चाहिए। और यदि सीधी प्लेट आपकी 2 या 2.5 बैठ रही है तो कोई चक्कर नहीं है, तो आप वो जितनी भी है उतनी करेंगे। लेकिन इस तरह यदि आप तिरछी प्लेट लगाते हैं तो ये 3 इंच ज़रूर होनी चाहिए। ये भी सिर्फ हमारी एक पैर की लगेगी, सिर्फ ये हमारी थोड़ी चौड़ी लगेगी प्लेट। अब इन दोनों के बीच की दूरी हम देखेंगे तो ये 3.5 है और इसके हाफ में लेकर हम निशान लगाएंगे 3। तो ये 3.5 पर हमने इस तरीके से सेंटर बनाएंगे। तो ये हम 2.25 पर ये सेंटर बना, तो दोनों तरफ हमारा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो 2.25 इस साइड और 2.25 हमारा इस साइड है, तो दोनों तरफ से हमारा 2.25 है। तो ये हमारा बिल्कुल सेंटर इसका बन गया है। अब जहाँ पर हमारा टेप जाएगा तो वहाँ तक हमें इस प्लेट को इस तरीके से, ये इधर नीचे की तरफ से इस तरह हमें तिरछे अपने टेप को रखना है और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, जहाँ हमने ये सेंटर का निशान लगाया है वहाँ तक इस तरह, और इस तरह कर देंगे। तो ये भी हमें सिर्फ एक पैर की जो है सिलाई लगानी है, इसमें भी इस तरीके से बिल्कुल बारीक लगती है एक पैर की। तो ये हमारी चारों प्लेट हो गई। अब हम फ्रंट और बैक की कटिंग का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बैक की कटिंग का निशान लगाएंगे। और देखिए, जो अब हमने फ्रंट कटिंग का निशान और बैक की कटिंग का निशान लगाया है, तो आगे हमारा 13 इंच का तैयार है। तो हमने इसको आधा इंच सिलाई का रखते हुए 7 इंच लिया है। तो ये खुलकर हमारा 14 होगा और आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में जाने के बाद ये 13 इंच का रह जाएगा। और पीछे की तरफ जो हमारी चौड़ाई है वो 18 होगी। तो ये हमने 9.5 लिया है, तो ये खुल के हमारा 19 होगा और आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में आने के बाद ये हमारा 18 इंच का रह जाएगा। गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 5 है, तो 2.25 पर लगाएंगे, 4.5 होगा और थोड़ा थोड़ा सिलाई में आने के बाद ये 5 इंच का हो जाएगा। और जो गहराई है वो हम 7 इंच की है, तो 7.5 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाएगा। और यहाँ पर भी हम 2.25 लेना है इस तरह से। और यहाँ पर हम, आप चाहे तो आधा इंच का इस तरह तिरछा निशान भी लगा सकते हैं। ये देखिए पूरा आधा इंच हमारा है, ये देखिए पूरा आधा इंच हमारा है। तो इस तरह एक तिरछी लाइन लगाकर भी आप इस तरह गोलाई दे सकते हैं। ये देखिए, अब इसकी कटिंग हम करेंगे। तो देखिए, ये हमारा आगे का पीस है। अब इसी को हम इस तरीके से, ये चीज़ हमारी इस साइड आएगी और ये चीज़ हमारी उस साइड जाएगी। तो इस तरीके से, अब ये हमारी पल्ली साइड है, तो ये हमारा बंद है, क्योंकि पीछे का ब्लाउज का पीस बंद होता है। तो ये हम इसको इस साइड रख देंगे। ये देखिए, इसको हमने पूरा पीछे की तरफ से मिलाना है। और ये इसमें हमारा आगे का पीस खुला होता है और ब्लाउज में ये यहाँ से सेंटर से बंद होता है। तो हमने इसको खुली साइड को हमने बंद साइड रखा हुआ है। और पूरा इसके अनुसार जो आगे का पीस है वो हमारा आधा इंच अधिक होता है लंबाई में, और पीछे का पीस हमारा आधा इंच कम होता है, क्योंकि आगे के पीस में प्लेटें ज़्यादा होती हैं, पीछे के पीस में सिर्फ हमारी सामने की प्लेट गिरेगी। अब इसी के अनुसार हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, इतना जो हमने ऊपर की तरफ लिया है, ये हमारा कपड़ा काफ़ी बच जाता है इसमें। और इस तरीके से आप रखकर कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा कम कपड़े में भी आपका ब्लाउज बन जाएगा। तो सबसे पहले हम जो कटिंग है वो बैक के अकॉर्डिंग करेंगे, और बाद में हम ये आगे का पीस अलग करके फ्रंट कटिंग करेंगे। और ये हम सेंटर में गले का निशान कटका लगाते हैं। अब आधा इंच से हमें थोड़ा कम इसको काटना है, तो हम निशान लगा देते हैं। और हम आगे का पीस अलग करेंगे और पीछे का अलग करेंगे। और अब ये सबसे पहले फ्रंट कटिंग करेंगे हम। अब पीछे के गले का हम निशान लगाएंगे। तो उसका भी हमारे जो चौड़ाई है वो 2.25 रखनी है और गहराई 7 इंच है, तो 7.5 लेंगे हम। और इस साइड भी हम 2.25 लेंगे, गोलाई देंगे। और कटिंग हम इसके बाद में करेंगे, जब हम इसके ऊपर इसके साड़ी का कपड़ा जो है हमारा मेन फैब्रिक है वो लगा देंगे और कच्ची सिलाई हम कर देंगे। तो उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जो हमने आगे सामने की प्लेट दी है उसी के अनुसार हमें इसके ऊपर भी हमें प्लेट लगानी है। तो इसको हम डार्क कर लेते हैं इस तरीके से।
और ये चारों प्लेटें भी हमारे इस साइड दूसरी तरफ भी लगानी है। तो सबसे पहले हम ये सामने की प्लेट पीछे के पीस पर लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको रखेंगे और ये हम बिल्कुल इधर पीछे की तरफ से मिलाते हुए बिल्कुल इसको पूरा मिला लेंगे और ऐसे हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे। और ये देखिए इस साइड हमारी ये प्लेट आ जाएगी और दूसरी साइड भी 2 प्लेटें लगनी है। तो इस साइड भी हमारी ये देखिए हल्की सी दिख रही है, तो इसी को हम डार्क करेंगे। ये हल्की हल्की दिख रही है इधर, और इस तरह से हम इसको डार्क करेंगे। अब देखिए ये हमारी 2 पीस है और इस साइड भी हमें ये प्लेटें चाहिए, तो इन्हीं को हम डार्क करेंगे क्योंकि कपड़ा जो हमारा फैब्रिक है ये बहुत बारीक है। तो ये उस साइड भी हम इसको डार्क करते करते उस साइड हमारे निशान आ जाएंगे, तो उनको हम बाद में डार्क कर देंगे इस तरीके से। देखिए हमने डार्क किए हैं और ये देखिए इस साइड भी हमारे निशान आ चुके हैं, तो इन्हीं को हम इस तरीके से डार्क कर देंगे। तो दोनों तरफ हमारे आगे के पीस पर निशान लगकर तैयार हो जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले जो हमारे इसमें ब्लाउज में पीछे का डिजाइन है, तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये सेंटर दिया हुआ है इसमें, और इसको हम इस तरीके से बिल्कुल सेंटर के हिसाब से इसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए ये हमने सेंटर इसका बना लिया है और दोनों तरफ हमारी इक्वल है। हमारा जो इसमें एम्ब्रॉयडरी दिखाई गई है ये बिल्कुल इक्वल है दोनों तरफ हमारी, ये देखिए। और अब जो सबसे पहले हम पीछे का पीस जो हमने कटिंग किया हुआ है ये इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ये इस साइड 1 साइड है और ये इस साइड खुली साइड है। तो सबसे पहले हम इसको इसके ऊपर इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और इसी को रखकर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए पीछे का पीस हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम आगे का पीस कटिंग करेंगे। तो इधर जो प्लेन साइड है तो इसको हम इधर खुली साइड से हम जो हमारी किनारे की साइड है इस तरीके से हम रखेंगे इसको। अब देखिए ये हमारी खुली साइड है, तो आगे का पीस हमने खुली तरफ से रखा था इस तरीके से। देखिए हमारे इधर से खुला हुआ है और ये किनारे की साइड है। तो हमने जो आगे का पीस है हमने जो इनर पर कटिंग की थी वो भी हमने इसी तरह रखा था। अब इस साइड हमारा कम है तो इस साइड हमारा ज़्यादा है, इसी तरीके से हम इसको रखेंगे क्योंकि हमने इसको कढ़ाई के अनुसार से काटना है। इस तरह हम तीरा इस साइड रखेंगे और नीचे से इस तरह मिलाते हुए। देखिए हमने इस साइड से इसको पूरा मिलाकर रखा हुआ है। ये हमारे दोनों पीस, इसके भी और हमारी जो साड़ी है उसके भी दोनों पीस बिल्कुल मिले हुए हैं। और अब हम इसी के अनुसार इसकी कटिंग करेंगे जो हमने निशान लगाए हुए हैं। तो हमारे आगे के पीस की भी कटिंग हो चुकी है। तो आगे का पीस प्लेन है और पीछे के में हमारी कढ़ाई है। अब जो नीचे है ये कढ़ाई दी हुई है तो ये हमें बाजू पे लेनी है और जो हमारी बाजू है इसमें जोड़ लगाकर हमें तैयार करनी है। अब देखिए जो हमारे बाजू पर डिजाइन दिया हुआ है तो इनको भी हमें सभी डिजाइन को दोनों बाजू में हमें इक्वल आने चाहिए। तो पूरा मिलाकर हम इनको रखेंगे। और 6 इंच की हमारी बाजू है तो ये हम 8 इंच का कपड़ा लेंगे। तो इस तरह हम फोल्ड करेंगे इसको और आगे हमारा इतना कपड़ा हमें जोड़ लगाना है। तो ये देखिए इसको हम अभी अलग करते हैं। तो सबसे पहले जो लाइनिंग है उसके ऊपर हम अपनी जो बाजू है उनकी कटिंग करेंगे। तो देखिए हम इसमें 8 इंच हमें लंबाई रखनी है और 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाएगा तो 6 इंच रह जाएगा और जो नीचे 1.5 इंच बचेगा तो ये हमारा नीचे फोल्ड हो जाएगा बाजू में। तो इस तरह से हम 8-8 इंच पर निशान लगाएंगे। और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 11.5 इंच की रखी हुई है यहाँ तक। तो ये देखिए हमने निशान लगा लिए हैं। तो ये 1.5 इंच हमारे नीचे फोल्ड के लिए है और 6.5 इंच पर हमने ये निशान लगाया है। और आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में आने के बाद हमारी बाजू 6 इंच की तैयार हो जाएंगी। और इस साइड हम ये 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ तक हमें इसकी गोलाई देनी है। तो ऊपर से यहाँ सेंटर से सीधा लाते हुए इस तरह धीरे धीरे गोलाई देंगे। ये हमारी बाजू की गोलाई है। 6.5 इंच मोरी का निशान लगाएंगे और यहाँ से हमने 2.5 इंच पर लिया है। और जो हमारी फिटिंग का निशान होगा वो हम 2 इंच घटा देंगे। तो 10.25 में से हम 2 इंच घटाएंगे तो 11.25 है हमारा, तो 10.25 और ये हम 9.25 पर निशान लगाएंगे यहाँ पर फिटिंग का। और इस निशान को हम सीधा मिला देंगे। तो ये हम जो हमारी चेस्ट होती है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको घटाते हैं। तो कम या ज़्यादा चेस्ट के हिसाब से हम इसको घटाते हैं। और यहाँ 2 इंच हम मार्जिन का कपड़ा रखेंगे और इसको हम सीधा इसके साथ इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा कटिंग का है और ये हमारा फिटिंग का निशान होगा। तो इसकी हम कटिंग करते हैं। तो ये हमारी बाजू कट चुकी है और यहाँ पर हम
कट का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और ये हमारी तैयार लंबाई। तो ये देखिए जो हमने ये इसको इक्वल करके रखा हुआ था अपने कपड़े को, और इसके ऊपर हम इस तरह रखेंगे। तो सबसे पहले हम इतनी कटिंग कर लेते हैं, और जो ये कपड़ा बचेगा फिर ये हम आगे जोड़ के लिए रखेंगे। तो ये यहाँ पर हमें सीधा जोड़ लगाना है, तो इसको हम इतना कटिंग कर देते हैं अलग से। और अब सबसे पहले हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने इसके अनुसार कटिंग कर लिया। अब इतना कपड़ा हमें इसमें जोड़ लगाने के लिए चाहिए। तो जो ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, इसी को हम 4 फोल्ड करके इसको रखेंगे। तो देखिए हमने इसको 4 फोल्ड बनाकर रखा हुआ है। तो 2 फोल्ड हमारे बंद हैं और ये 2 फोल्ड हमारे खुले हुए हैं। तो हमें इसको क्योंकि इसमें हमें चारों ही पीस में जोड़ लगाना है, क्योंकि हम इसको कढ़ाई के अकॉर्डिंग हम इसको रखेंगे बाजू को। तो कढ़ाई हमें जो इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रही है वो हमारे बीच में आनी चाहिए बाजू के ऊपर। तो इसलिए हम इसको साइड में 4 जोड़ लगेंगे। और अब हमने जो ये कटिंग की हुई है इसी को हम इस तरह खोलते हुए इसी के अनुसार हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जो 2 हमारे फोल्ड बंद है उनको हम खोल देंगे। अब देखिए जो हमें गले में रेट की पट्टी चाहिए तो उसकी हम इस तरह से रखेंगे, और तिरछी हमने पट्टी चाहिए। तो ये 1.5 इंच की हमें पट्टी चाहिए ये। तो इस तरह से हमारी इसकी जो लंबाई है 1.5 इंच की होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारी पूरी 1.5 इंच की है। तो देखिए ये हमने कढ़ाई के अनुसार पीछे के पीस की कटिंग की है, हमने आगे के पीस की कटिंग की, और ये जोड़ लगाकर हमने कढ़ाई के ही अनुसार हमने इसको बाजू की कटिंग की। और ये हमारी रेट की पट्टी है। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो देखिए जो हमारी ये उल्टी साइड है इसके ऊपर हम लाइनिंग को इस तरह से रखेंगे अपने अस्तर को, और जो हमारे निशान है ये हमारी इस साइड आने चाहिए ताकि हमें इसको ये दिखे। और अब सबसे पहले एक मोटी सिलाई हम आगे पीछे के पीस पे और बाजू पर इस तरह से हम कच्ची सिलाई करेंगे। मोटी बखिया हमें इसके ऊपर करनी है, इसके चारों तरफ हमें ये बखिया करनी है। और देखिए फ्रेंड्स ये हमने चारों तरफ इसके इस तरह से कच्ची सिलाई कर ली है। और ऐसे ही हमने इन पे भी आगे जो हमारे आगे के पीस है उन पर भी हमने इस तरह से रख के इनको कच्ची सिलाई कर ली है। हमारी सीधी साइड है, ये देखिए इस पर भी हमने इस तरह से एक कच्ची सिलाई इसके ऊपर कर ली है। ये देखिए हमने इस तरीके से इस पर कच्ची सिलाई कर ली है। और इसी तरह हमने जो हमारी इसकी बाजू है, बाजू भी हमने नीचे से जो हमने 1.5 इंच रखा था कपड़ा वो फोल्ड कर लिया, इस तरह कच्ची सिलाई इसके ऊपर लगा दी है और चारों तरफ इसकी कच्ची सिलाई कर ली है। और जो ये पाइपिंग हमें इसमें इस तरह से नीचे रखते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तो बाजू में हमने ये लगानी है पाइपिंग, ये हमने पहले ही उतार दी थी। अब जो हमारी प्लेटें हैं उनको हम इस सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम इस तरह पकड़ेंगे ताकि हमारे नीचे का कपड़ा ही पूरा आना चाहिए। और ये हमारे सामने की प्लेटें, इसको हम नीचे की तरफ से आधा इंच लेंगे। तो हमने कपड़ा पहले ही अधिक रखा हुआ था जब हमने फिटिंग के निशान लगाए थे। और ये आधा इंच का सिलाई लेते हुए आधे जो हमारी प्लेट पूरी है उसमें हमें आधे तक हमने आधा इंच ही लाना है इस तरीके से। और उसके बाद आधे तक लाकर हमें इसको धीरे धीरे इस तरह से बारीक करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर बारीक कर दिया है। अब जो ये हमारी प्लेट है साइड की, इनको हमने एक एक पैर की लगाना है इस तरह से करके। और जो हमारा मशीन का एक पैर है तो आधी प्लेट हमें एक पैर तक लगानी है इस तरह से। आधी के बाद हमें इसको धीरे धीरे बारीक करना है और इस तरह से। तो ये देखिए हमें इस तरीके से लगानी है। ये प्लेट इसको डालेंगे तो इसको भी हमें इसी तरीके से करना है, इस तरह पकड़ेंगे। और एक पैर की सिलाई में भी हम आधी प्लेट हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। जो मशीन का एक पैर होता है तो आधी प्लेट हम उसी के अनुसार लगाएंगे। और उसके बाद अंदर जो हमारा साड़ी वाला कपड़ा है वो भी हमारा इसके अंदर पूरा आना चाहिए। और उसके बाद धीरे धीरे इसको बारीक करते जाएंगे इस तरीके से। और धागा हमें थोड़ा आगे तक रख के काटना है, नहीं तो हमारी प्लेट वापस पैक हो जाती है। और उसके बाद हम इसी तरह से हमें एक पैर की सिलाई लगाते हुए, जैसे हमने ये तीनों प्लेटें डाली है, तीनों एक जैसी करती हैं। और जो हमारे सामने की प्लेट है सिर्फ उसमें हम आधा इंच कपड़ा लेते हैं
और इस तीनों प्लेटों में हम सिर्फ एक एक पैर की सिलाई लगाते हैं। तो ये भी हमें आधी प्लेट हमें एक पैर की सिलाई लगानी है और उसके बाद धीरे धीरे बारीक करते आएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये चारों प्लेटें डल चुकी हैं और ये सीधी साइड है, ये देखिए। तो इनकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इसी तरह हमें दूसरे पीस पर करनी है और अपने पीछे का जो पीस है उस पर भी हमने सामने की प्लेट इसी तरीके से लगानी है जैसे हमने इसमें लगाई है। और ये देखिए प्लेटें हमारी दोनों ही पीस में आगे की ये तैयार हो चुकी हैं। ये सीधी साइड है इस तरीके से, ये देखिए। और ये हमारी पीछे के पीस में हमने प्लेटें डाल ली हैं, ये देखिए। अब जो आगे के पीस हैं दोनों को बिल्कुल मिलाते हुए और जो हमने गले का निशान लगाया था उसकी कटिंग करनी है। उसके बाद हमें हुक और आई के लिए पट्टी बनानी है वो लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इनको कटिंग करते हैं। तो निशान के अनुसार ही हमें इसकी कटिंग करनी है। और अब इस साइड जो हमारी इनर है उसकी पट्टी लगेगी, वो हमारी अंदर की तरफ पट्टी लगेगी और इसमें बढ़वा पट्टी लगेगी जिस पर हमारी आई बनेंगी और इसके ऊपर हमारे हुक बनेंगे। तो देखिए एक स्ट्रिप हमने ये इसके बराबर की ली है, तो जितनी हमारी इसकी लंबाई होगी उतनी हमें ये लेनी है। और ये हमने जो इनर होता है उसकी लेनी होती है क्योंकि ये अंदर की तरफ फोल्ड होती है हमारी। और ये हमारी बढ़वा पट्टी बनेगी, तो जो हमारी साड़ी का फैब्रिक है उसकी बनी होती है। तो ये हमने 3 इंच की ली हुई है, ये देखिए। ये हमने 3 इंच की ली हुई है और ये हमने 2 इंच की ली हुई है क्योंकि ये हमारी बढ़वा है तो इसको हमें ज़्यादा चाहिए इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लगाएंगे और ये हमें हल्की सी ऊपर रखनी है क्योंकि जब अंदर फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमें इसके गले के अनुसार कटिंग करनी होती है। और इस तरह लगाने के बाद इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक दबी हुई सिलाई लगाएंगे। और जो हमारा अंदर सिलाई का कपड़ा है वो हमारे इधर बाहर की तरफ रखना है हमें। एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा इस तरह फोल्ड करेंगे और उसके बाद तो थोड़ा इस तरह फोल्ड करते हुए एक कच्ची सिलाई हम इस पर लगाएंगे और यहाँ पर बाद में हमें इस पर तुरपाई करनी होती है। तो देखिए इस साइड हमने ये पट्टी लगा ली है और इस पर हमारी बढ़वा पट्टी लगेगी। तो इसको हमने इस तरीके से लगानी उल्टी साइड से, उसको हमने सीधी साइड से लगाया था और इसको हम उल्टी साइड से लगाएंगे। तो इसमें भी हमें थोड़ा कपड़ा ऊपर रखना है। और उसके बाद इसको सीधी साइड इस तरह फोल्ड करते हुए और इस तरह से हम इसको इतना जो हमने ये सिलाई लगाई है उसके ऊपर हमें इस तरह से लाना है इसको। ये हमारी बढ़वा पट्टी है और यहाँ किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये जो हमने सिलाई आ रही है इसी के ऊपर हमने इसको लेना है इस तरीके से। तो किनारे किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए ये हमारी दोनों पट्टी हमने इस तरह लगाकर तैयार कर ली। अब जो पीछे का गला है, जो पीछे का पीस है उसके गले की हम कटिंग करेंगे। निशान हम पहले लगा चुके हैं। अब सबसे पहले हम दोनों तीरे जोड़ेंगे तो सीधी साइड हमारी इस तरह आएगी। एक्स्ट्रा पट्टी हमने ऊपर रखी हुई थी तो उसकी हम सफाई के साथ इस तरह से कटिंग करेंगे गले के अकॉर्डिंग। ये देखिए इस तरीके से इसको पूरा गले के हिसाब से लेनी है हमें बराबर करते हुए। यदि हम यहाँ से लेते तो हमारी ये पट्टी यहाँ पर छोटी रह जाती।
और इसी तरह हम इसमें करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से शेप आनी होती है इसकी। तो हम इसको एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पर शेप बनाते हुए कटिंग करेंगे और उसके बाद हम इस तरीके से ये पीस हमारे इस साइड जाएगा, दोनों सीधी साइड हमारी अंदर होंगी और ये हम इस साइड रखेंगे। ये देखिए दोनों बटन पट्टी वाली साइड हमारी यहाँ आएंगी और यहाँ तीरों पर हम सिलाई लगाएंगे। और दोनों ही तीरों पर हमें डबल सिलाई लगानी है। और देखिए दोनों तीरों पर हमने ये डबल सिलाई लगा लिया। फिटिंग की सिलाई हम लगाएंगे। तो देखिए जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। और एक सिलाई हम थोड़ी आगे लगाएंगे। कई बार हमारी फिटिंग कम या ज़्यादा करनी होती है तो हम ये सिलाई खोल सकते हैं। और इसी तरह हम दूसरी साइड भी अपने सिलाई लगाएंगे फिटिंग की। ये हम इसी तरह फिटिंग पर सिलाई लगाएंगे। और गले पर अब हम रेब की पट्टी लगाएंगे। तो रेब की पट्टी को हमें इस तरीके से करके पहले इसमें जोड़ लगाएंगे। पहले हम रेब की पट्टी को इस तरह फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस तरह डबल करेंगे, इस तरह फोल्ड करके, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से आगे की तरफ से लगाएंगे और एक पैर की सिलाई हम इस पर लगाएंगे इस तरह से करते हुए। जहाँ तक हमारी पट्टी रेब की आ रही है तो उसे थोड़ा हमें आगे की तरफ इसको कटिंग करना है, आधा इंच इस तरीके से। और इसको फिर जैसे हमने शुरू में फ़ोल्ड किया था इसको भी इस तरह यहाँ पर लास्ट में फ़ोल्ड करना है और इस तरह से फ़ोल्ड करके डबल करते हुए इसको हमें यहाँ तक पूरे लगाना है। छोटे छोटे कट हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से करते हुए। तो ये देखिए इस तरीके से हमने छोटे छोटे कट इसमें पूरे ही अपने गले में इसमें लगा लिया। अब इसको हम इस तरह पलटेंगे और एक दबी हुई सिलाई यहाँ किनारे पर हम दबी हुई सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने लेस जो है आधी आधी कर ली है और यहाँ पर हम इसमें सेंटर में निशान लगाएंगे इसमें इस तरीके से। और ऐसे ही हम इसमें सेंटर में निशान लगाएंगे ताकि हमारी दोनों तरफ बराबर आए। तो जितनी ये लेस है उसी के अनुसार हमें लगानी होती है। तो ये ब्लाउज में ही लगी हुई आती है और ये इस तरह से हम इसको रखेंगे सेंटर के निशान के साथ मिलाकर। और जहाँ तक भी हमारी ये लेस आएगी वहाँ तक हम इसको इस तरह से निकाल कर थोड़ी थोड़ी किनारे पर सिलाई लगाएंगे। देखिए दोनों बाजू में हमने लेस लगा ली है और अब 6.5 इंच की मोरी का निशान लगाकर जो हमने कट लगाया था उसके साथ हम इसको मिला देंगे। तो सबसे पहले हम 6.5 इंच की मोरी का निशान लगाएंगे इस तरह से करते हुए। और ये कट हमने पहले ही लगाया था। तो देखिए दोनों ही बाजू में हमने सिलाई लगा ली है। बाजू को सीधा करेंगे और बाजू को दोनों सीधा करेंगे। और देखिए नीचे हमारी सिलाई है मेन और दोनों मोरी आमने सामने है, दोनों में हम फ्रंट कटिंग करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से लेते हुए हम
और इसी तरह हमें इसमें करनी है। तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा लेते हुए नीचे हमें आधा इंच की गहराई देते हुए कटिंग करेंगे इस तरीके से, और नीचे फिर हम पूरा सिलाई के साथ इस तरह मिला देंगे। ये देखिए, और ये हमने टिच बटन की पट्टी हमने तैयार की हुई है, तो ये हम बाजू के साथ ही हमेशा लगाते हैं इस तरीके से। ये हमने दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया और बीच से हम इसको कटिंग करेंगे तो दोनों तरफ की हमारी ये पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी इस तरह। अब देखिए, ये हमारी ब्लाउज हमें उल्टा रखना है और बाजू सीधी रखनी है, और ये हमारे आगे का पीस है, तो बाजू को हम इस तरह नीचे वाली सिलाई के साथ पूरा मिलाकर रखेंगे इस तरीके से। दोनों की नीचे की सिलाई इस तरह मिली होनी चाहिए, और आधा इंच का कपड़ा लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो पहले थोड़ी सी हम सिलाई लगाकर देख लेंगे, तो बाजू हमारी पूरी मिलाकर इसको रख लेंगे। तो यदि हमारी छोटी बड़ी हो तो हम पहले ही इसको खोलकर सिलाई लगा लेते हैं, तो हमारी बाजू पूरी आएगी। तो हम इसमें आधा इंच का कपड़ा लेकर सिलाई लगाएंगे, और जो हमारी ये कंधे की सिलाई है, तो ये कंधे की सिलाई का कपड़ा पीछे की पीस की तरफ रखेंगे, और जो हमारी ये पट्टी हमने बनाई है, स्ट्रिप हमने बनाई है, ये हमारी जो हमने फोल्ड किया है, ये हमारे इस तरह नीचे की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो बटन लगेंगे वो हमारे इस पर लगेंगे, और ये हमारा इस तरह आना चाहिए। और जो हमारा ये कपड़ा नीचे सिलाई का है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और पीस से हम सीधी सिलाई इसके इधर सिलाई के साथ मिला देंगे इसको। इसी तरह हम दूसरी बाजू लगाएंगे। तो ये बाजू हमें इस साइड से लगानी है इस तरह से अंदर करते हुए, और नीचे की सिलाई दोनों की मिलाते हुए इस तरह। और दूसरी साइड भी पीछे की तरफ हम इसको कपड़े को करते हुए और पट्टी इस तरह रखेंगे और लगा देंगे, इसको सिलाई लगाएंगे इस पर। और ये देखिए, अब हमें 16 इंच की इसकी लंबाई रखनी है, तो हम इस तरह से करके यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगाएंगे, और दोनों ही हम अपनी पट्टी पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और अब इतना ही हमें फोल्ड करना है इसको। तो देखिए, पहले हम थोड़ा फोल्ड करेंगे और उसके बाद निशान के अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें इस पर बाद में तुरपाई करनी है। जो हमारा सिलाई का कपड़ा है, ये हमें पीछे के पीस की साइड करना है इस तरह से, और वो हमने इस साइड किया था और ये हम इस साइड करेंगे। दोनों हमारे पीछे की पीस की साइड ये सिलाई के कपड़े होने चाहिए। और पूरा निशान के अनुसार हमें इसको फोल्ड करना है। और जो गले पर हमने रेब की पट्टी लगाई, इस पर भी हम इस तरह सिलाई लगाएंगे, कच्ची सिलाई। बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे, देखिए इस तरीके से करते हुए, और पूरी शेप में इसको गोलाई में लेते हुए इसको कपड़े को घुमाते हुए इस तरीके से एक कच्ची सिलाई हम इस पर लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ब्लाउज बनाकर अपने तैयार कर लिया है, और इस पर हुक और आई और हमें बनाने हैं। और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इस ब्लाउज को बनाया। कटिंग और स्टिचिंग हमने कितने अच्छे तरीके से इसमें बताई है। प्लेटों का हिसाब हमने किस तरह प्लेटें लगाते हैं वो हमने आपको बताया है। आप इस तरह से ब्लाउज बनाएंगे और प्लेटों वगैरह का निशान लगाएंगे तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। आप हमारी वीडियो को लाइक। और ये देखिए पीछे की तरफ से भी कितना अच्छा हारा लग रहा है। हमने एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग की और स्टिचिंग की है। बाजू पर
हमने लेस और एम्ब्रॉयडरी के अनुसार कटिंग की है। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसमें हम अभी आपको हुक और आई को लगाकर पूरा कंप्लीट करके हम आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसमें हुक और आई बनाकर तैयार कर लिए हैं। दोनों चीज़ें हमने इसमें लगा कर ली हैं। और ये देखिए आई भी हमने इसमें सफाई के साथ कर दिया। और ये देखिए हुक इधर हमने लगा लिए हैं और टिच बटन भी हमने इसमें लगा लिए हैं। ये स्टेप लगाने के लिए हैं। और पीछे की तरफ देखिए इस तरह से हमने इस एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज को तैयार किया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह की हमने ब्लाउज की, विदाउट स्लीव्स ब्लाउज की और सिंपल ब्लाउज की और भी कई तरह की हमने इसमें कटिंग और स्टिचिंग हमने आपको बताई है। तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।